आज मैं आपसे बात करता हूं ब्रिटिश साम्राज्य की सिविल सर्विसेज के बारे में और कैसे हमारे स्वाधीनता के बाद हमारी सिविल सर्विसेज का कैसे संचालन होता रहा। किसी भी साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं उसके प्रशासन के लिए राजनीति के अलावा या अगर राजा का राज्य होता है फिर भी सिविल सर्विसेज हमेशा बहुत जरूरी होती हैं, नहीं तो प्रशासन का कार्य चलेगा नहीं। प्रशासन का कार्य सख्ती से चलाना पड़ता है, चाहे वो ब्रिटिश हो जिन्होंने हमको गुलाम बना के रखा, या चाहे हमारे खुद के साम्राज्य जो उनके पहले आप मौर्य की बात कर लीजिए, गुप्ता की बात कर लीजिए, चोला की बात कर लीजिए, किसी भी साम्राज्य की बात कर लीजिए। प्रशासन एक बहुत सख्त मजबूत तरीके से होना पड़ता है। तो हम ब्रिटिशर्स की अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सबसे पहले सिविल सर्विसेज का क्या हाल था। 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर राज्य करने लग गई थी और वहीं से सिविल सर्विसेज का सिलसिला चालू हो गया था। उनकी एक कोवेनेंटेड पोस्ट हुआ करती थी जो कंपनी के कानून से बनाई गई थी और उसमें केवल उच्च नागरिक सेवाएं होती थी और वो जो उच्च नागरिक होते थे वो केवल केवल ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, उसमें भारतीयों को कोई चांस नहीं मिला करता था। दूसरी होती थी अनकोविनेंटेड सिविल सेवाएं, जो लोअर कैटेगरी की सेवाएं हुआ करती थी। उसके अंदर लोकल भारतीयों को चांस देना जरूरी था क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपना कॉस्ट भी घटाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लोकल लोगों को अनकोविनेंटेड सर्विसेज में लिया जाता था। 1785 में कॉर्नवालिस ने कंपनी के कर्मचारियों का एक पेशेवर केडर बनाया। आइडिया ये था कि 1757 से चालू तो हो गया लेकिन शायद वो सुचारू रूप से नहीं चलता था, एडहॉक तरीके से चला करता था। तो कॉर्नवालिस ने उसको एक शेप देके उसको सुचारू रूप से चलाना शुरू किया। तो बट कोविनेंटेड और अनकोविनेंटेड स्थिति जो थी सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्वेंट्स की, वो वैसी की वैसी रही। 1853 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ब्रिटिशर्स को अपॉइंट करते थे और बेसिक उनका पर्पस ये था कि अगर किसी को ब्राइब देके उसको हमको सपोर्ट भी करना है तो एक वो पैट्रनेज का स्रोत हो जाया करता था और कंपनी इसको बहुत अच्छे से चलाती थी क्योंकि पैट्रनेज देना मतलब टोटल लॉयल्टी कंपनी के ऑपरेशंस की तरफ। इंपीरियल सिविल सर्विसेज के इम्तिहान हुआ करते थे। ये इम्तिहान केवल इंग्लैंड में हुआ करते थे। तो भारतीयों को ये इम्तिहान देने की इजाजत तो थी, परंतु कुछ ही चंद भारतीय जो थे वो इस एग्जाम में या तो बैठ पाते थे, क्योंकि सारे के सारे लोग जो बैठना चाहें वो इंग्लैंड जाना उनके लिए संभव नहीं था। तो कुछ ही भारतीय इसमें बैठ पाते थे। दूसरा, इनकी जो उम्र थी वो 23 वर्ष मैक्सिमम थी। आज जैसे हमारे सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो 36 या 37 या 38 वर्ष तक भी इम्तिहान दे सकते हैं, उस समय भारतीयों के लिए केवल 23 वर्ष की आयु निर्धारित थी। उसमें भी उनका जो पाठ्यक्रम था वो ऐसा था कि भारतीयों के लिए पास होना बहुत 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 मुश्किल हुआ करता था। ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम जो था वो यूरोपियन सिविलाइजेशन के बारे में था। यूरोपियन जो उनकी क्लासिक्स जो हुआ करती थी उनके बारे में था। तो भारतीयों को सारा पढ़ना और उसको उसके अपने अंदर लेना और फिर उसको पास करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो सबसे पहले जो हमारे भारतीय इंपीरियल सिविल सर्विसेज पास किए वो थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी के भाई सत्येंद्र ठाकुर जी। उसके 3-4 साल बाद 4 और व्यक्ति इसके अंदर सफल हुए। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय इसमें सफल हों, तो उन्होंने क्या किया, 23 वर्ष से आयु जो है वो 21 वर्ष कर दी। तो और संभावना कम हो गई कि भारतीय उसमें पार्टिसिपेट कर सके। अगले 50 वर्ष तक भारतीयों ने पूरी कोशिश करी कि इनके एग्जाम भारत में जरूर हो
जिससे कि भारतीयों को इसमें पार्टिसिपेट करने का, एग्जाम देने का और पास होने का उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मना कर दिया। तो भारतीयों को उसकी अपॉर्चुनिटी नहीं ही मिली, केवल जो लंदन में जाके कर सकते थे उन्हीं को ये अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद क्या हुआ, जब हम बात करते हैं, अब ये सिविल सर्विसेज कंटिन्यू कर रही थी, इसका तरीका वैसा का वैसा था। 1947 में जब हमारा भारत स्वाधीन हुआ, तो उस समय क्या हुआ, सबको मालूम है कि वैसी की वैसी सिविल सर्विसेज जो हैं उसको नाम दे दिया गया इंडियन सिविल सर्विसेज, और तौर तरीका बिल्कुल वैसा का वैसा रहा। पटेल ने क्या बोला था, पटेल चाहते थे कि भारत अब स्वाधीन हो गया है और जो सिविल सर्विसेज का ये जो दिशा है वो इंडिपेंडेंट भारत के लिए, स्वाधीन भारत के लिए जो जरूरत है उस तरीके की हमको दिशा देनी है। लेकिन वो हो नहीं पाया। क्या कारणों से नहीं हो पाया ये मेरे को मालूम नहीं है, परंतु ये हो नहीं पाया। और उसका जो कारण फाइनली जो उसका जो रिजल्ट मिला वो यही कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो पर्टिकुलरली जो हायर लेवल के ऊपर हैं, वो अहंकार, सुपीरियोरिटी और पावर, ये तीन जो एलिमेंट हैं ये बरकरार रहे और आज भी ये बरकरार है। कांग्रेस की पहली सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में वही पुराना सिस्टम कि लॉयल्टी रखने के लिए लोगों को जितना भी हम सुविधा दे सकते हैं सिविल सर्वेंट्स को, वो उन्होंने दी। रिटायरमेंट के बाद भी उनको लुक्रेटिव जॉब्स देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी जो है वो बरकरार रहे। वो कांग्रेस की तरफ ही देखें, केवल सरकार की ही तरफ देखें और कभी भी और किसी तरफ ना देखें। तो अगर कांग्रेस अन्याय करना चाहती थी तो सिविल सर्वेंट्स भी अन्याय करते थे। सिविल सर्वेंट्स अपने आप को मालिक मानते थे हमारे देश का, हमारे देश का नौकर नहीं मानते थे अपने आप। आपको एक एग्जांपल, आपको कुछ मैं एग्जांपल फिर भी सुना के देता हूं। तो मेरे को एक बार इनवाइट किया गया उन लोगों से बातचीत करने के लिए। 12 लोग थे, यंग लोग थे 12, मैं समझता हूं वही 20 से 30 वर्ष की आयु होगी उन सबकी। मैंने सबसे पहले उनसे प्रश्न पूछा, आप सिविल सर्वेंट्स क्यों बनना चाहते हो, आपने आईएएस का एग्जाम क्यों दिया? आप विश्वास नहीं करेंगे, 12 के 12 का जवाब था पावर। अब अगर हमारे नए के नए रिक्रूट्स अगर इस तरह की बातें करेंगे तो हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे सिविल सर्विसेज जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, सिविल सर्विसेज की लाइफ के अंदर, उनका एटीट्यूड देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राज यहाँ के नागरिकों के प्रति उनका क्या एटीट्यूड होगा। और वो एटीट्यूड दिखाई देता है जब कोई भी नागरिक उनके पास कोई काम कराने के लिए जाता है। मैं मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जहां पे हमारा पैतृक स्थान है। अपनी बड़ाई समझने के लिए, अपनी बड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए वहां के कलेक्टर ने पूरे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को ओडीएफ डिक्लेयर कर दिया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। जबकि मैं जानता हूं, हम लोग खुद चिड़ावा के अंदर काम करते हैं गांव में, उनमें कई गांव और कई घर ऐसे थे जहां पे टॉयलेट्स नहीं बने थे। ओपन डेफिकेशन फ्री उन्होंने अनाउंस कर दिया। वहां से जो सरकार से जो फंड आने थे टॉयलेट्स बनाने के लिए, वो फंड आने बंद हो गए, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। अपनी बढ़ाई सुनने के लिए, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए उसने झुंझुनू की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तो दोस्तों, ये हमारे सिविल सर्वेंट्स की कहानी है, कुछ अच्छे कुछ खराब, लेकिन जो स्थिति है उसी को हमको आज तो हमको उसी को झेलना है। कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है वो एक सेपरेट विषय है।